आप भी दही के डब्बे फेंक देते हैं और जो डब्बों के ढक्कन होते हैं उनको हटा देते हैं, तो आज के बाद आप बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस कबाड़ से ऐसा जुगाड़ बना करके दिखाएंगे कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। सिर्फ हमें ये 3 चीज़ें ही चाहिए। तो जैसे इस तरह के ग्लास सभी के घर में जैसे कभी कभी होता है, ये प्लास्टिक के ग्लास बच्चों को अच्छे लगते हैं, ले लेते हैं, फिर ये चटक जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, कोई भी टेप ले लीजिए और टेप ले करके इसके ऊपर लगा दीजिए। अगर आप कलरफुल कागज़ लगाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा। तो मैं ये वाइट कलर का टेप है मेरे पास, मैं उसको लगा दूँगी ताकि ये जो हमारा टूटा हुआ है वो उसी के अंदर छुप जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये मजबूत भी हो जाएगा। और इस तरह के प्लास्टिक के ग्लास जो होते हैं ये देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। तो देखिए ये टेप हमारा ख़त्म हो गया है, फिर भी इसके साइड में ग्लू है। तो आप क्या करिए, इस तरह से इसे अच्छे से कवर कर दीजिए नीचे तक। तो ये जो है जब लगाएंगे इसमें अच्छे से पूरा ऊपर से नीचे तक इस तरह से लगा दीजिए। ऊपर का हम इसलिए छोड़े हैं कि हम ये जो दही वाला डब्बा है इसको इसमें फिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, ये और भी अच्छा लगेगा। अब ये देखिए हमारा जो टूटा हुआ था वो इसके अंदर बंद हो गया है। आप चाहें तो इस पर सेलो टेप से भी इसके चिपका सकते हैं। तो इसमें हम सेलो टेप नहीं, ऐसे ही इसको लगाते हैं। तो इस डब्बे को हमें इस तरह से पलट के अच्छे से इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है क्योंकि ये डब्बे जो होते हैं ये भी काफ़ी अच्छे मजबूत होते हैं। अब इसके ऊपर आप चाहें तो कोई अबरी लगा दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब जैसे इस तरह के डब्बे, जो बड़े वाले डब्बे होते हैं उनके ढक्कन हमारे डब्बे टूट गए, तो यही होता है जब डब्बा टूट गया तो ढक्कन भी हम हटा देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ढक्कन में हमें छोटे छोटे छेद करने हैं। तो इसके बीच में हम पहले कर लेंगे। तो बीच वाले में आप इसको फिक्स करने के लिए कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम की डंडियाँ होती हैं गोल वाली, वो ले लीजिए, इसमें लगा दीजिए। ऊपर में कोई कागज़ लपेट दीजिए ताकि ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ जहाँ पे उसमें छेद किए हैं उसी जगह पे यहाँ पे भी बीच वाला ये हिस्सा छेद करके सही कर लेंगे, ताकि जब इसको हम लगाएं तो ये बीचों बीच सेंटर में रहे। इसीलिए इसको बीच का पार्ट हल्का सा निकाल देना है। तो इसको काटने के लिए आपको चाकू को गर्म कर लेना है। अगर आपके पास ब्लेड है छोटी वाली, जिससे हम कटर बोलते हैं, उससे काट सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान हम लोगों का देसी जुगाड़, चाकू को गर्म कर लीजिए और बस गोल गोल राउंड घुमाइए और आपका ये अच्छे से इसके अंदर छेद हो जाएगा। अब देखिए ये बीच में हो चुका है। अब हम इसके साइड में जहाँ जहाँ पे निशान बने हैं वहाँ पे आप जितने चाहें उतने छेद कर सकते हैं। जैसे ये हमारी ये बने हुए हैं, एक एक छोड़ करके हम इसमें करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब ये चाकू सीधा सीधा इस तरह से अंदर डाल करके थोड़ा सा इस छेद को बढ़ा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ये इस तरह से पूरे में हमें कर लेना है। जितने भी छेद हैं उसके एक बीच में छोड़ करके और बस इस तरह से इसे हमें करते चले जाना है। तो चलिए पहले ये सारे छेद कर लेते हैं, उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं कि इसको हमें करना क्या है और क्या इसके लिए क्या बन करके तैयार होने वाला है। तो ये देखिए हमने इसमें पूरे छेद कर लिए। अब जहाँ जहाँ पे ये बीच वाला छेद हमारा, जहाँ पे बीच में छेद नहीं किया, उसी के सामने से हम अंदर में भी एक एक छेद इसमें भी कर लेंगे। बस हमें चाकू गरम करके चाकू के बराबर ही का छेद रखना है, इससे बड़ा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब यही होता है ना, जैसे कि हम लोग मार्केट से सारी चीज़ें ख़रीदते हैं और वो देखने में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ बना करके करेंगे तो हमारे पैसों की बचत होगी और हमारा सामान भी व्यवस्थित रहेगा। अब इस तरह से सारे छेद करने के बाद में हमें क्या चाहिए, इसमें आप ग्लू लगा दीजिए, नहीं तो फेविक्विक लगा दीजिए, जो भी आपके पास हो उसको इस तरह से बीचों बीच में रख करके इसे हम पहले तो इसको हटा देते हैं। ये जो पायदान था, ये थोड़ा सा डब्बा हमारा इधर उधर खिसक रहा था, इस वजह से इसे हटा देते हैं। उसके बाद में हम इसे आपको बना करके दिखाते हैं कि इसको हम किस तरह से और किस यूज़ में लाने वाले हैं। इसके ऊपर रख करके बीचों बीच सेंटर में एक लकड़ी लगा दीजिए और ऊपर में प्लास्टिक से इसे कवर कर देंगे अच्छे से, ताकि ये कहीं खिसके ना। अगर आपके पास ग्लू अप नहीं है तो आप ऐसे भी बीच में कोई चीज़ लगा दीजिए और बस ये अच्छे से लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे फेविकोल से ये चिपक जाएगा। और इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम किस तरह से और किसके लिए बनाए हैं। तो यही होता है ना, घर में हमारे लोगों के बहुत सारे चम्मच होते हैं, चम्मच को हम रखते हैं इधर उधर हो जाते हैं और चम्मच स्टैंड नहीं है तो हम मार्केट से ख़रीदते हैं। लेकिन आज इस
कबाड़ से जुगाड़ ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आप बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई लेस लगा दीजिए और नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। हमें बर्तन ही रखना है इसमें, तो इस तरह से इसको अच्छे से दबा देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर देखिए जब पहले इसको अभी ये सूखा नहीं है लेकिन मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, फिर बाद में ये सूख जाएगा। तो बीचों बीच सेंटर में इस तरह से हाथ रख लीजिए, क्योंकि फेविकोल प्लास्टिक पे थोड़ा देर में चिपकता है, तो इसलिए आपको इस तरह से सारे चम्मच इसके अंदर लगा देने हैं। तो आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ा दीजिए। मेरे में थोड़ी सी ऊंचाई कम रह गई है, तो आप इसे बोतल से काट के नीचे का भी बना सकते हैं। ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और नीचे में इस तरह से देखिए सारे चम्मच इसमें चाहे जितने चम्मच आप लगा दीजिए, जितने छेद कर देंगे उतने चम्मच इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे छुरी है, कांटा है, ये सारी चीज़ें आप इधर उधर रख देते हैं, बच्चे खोजते रहते हैं। और इस तरह से आप पूरे चम्मच इसके अंदर लगा दीजिए। ये स्टैंड हमारा बनके तैयार हो चुका। देखिए अभी भी इसमें काफ़ी जगह है, आप इसमें और भी छेद बना सकते हैं। चाहे जितने चम्मच हों, इसको जहाँ मर्जी हो उधर इसे घुमा दीजिए। क्योंकि मैं इस समय थोड़ा सा इसे इसलिए धीमे से कर रही हूँ, अभी फेविकोल सूखा नहीं है इस वजह से। फिर बाद में आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब भी निकालना हो इस तरह से एक एक करके चम्मच निकाल लीजिए। ऐसे आपको खोजने में भी दिक्कत नहीं होगी, समय भी नहीं बर्बाद होगा और आपके बर्तन सारे एक जगह मिल जाएंगे। इसमें चाहे जितने ढेर सारे चम्मच लगा दीजिए। कांटे हैं, चाकू है, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हम औरतों को किचन में सबसे ज़्यादा अगर खोती चीज़ है वो है हमारा चाकू। चाकू बहुत जल्दी खो जाता है, उसे ढूंढने में समय हमारा वेस्ट होता है। तो इसलिए आप चाकू को इसी के अंदर इस तरह से लगा दीजिए। जब भी आवश्यकता हो तो चाकू को निकाल लीजिए। अब इसको इस तरह से घुमाते जाइए और जो भी निकालना है वो आप चम्मच इसमें से निकाल सकते हैं। तो आशा करूँगी आज की ये हमारी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।